वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज अकाउंटिंग के अंदर जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमने अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े थे, अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ी थी, तो उसमें सब फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच क्या थी आपकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, जिसको हमने अभी तक पढ़ा है। फिर हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपकी ब्रांच है ये अकाउंटिंग की सेकंड ब्रांच है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को अपने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में क्या करे, हेल्प करे। आपने पढ़ा था जब अकाउंटिंग के आपने पढ़ा था अकाउंटिंग के नीड्स, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग जो हमें इंफॉर्मेशंस देता है, कम्युनिकेशंस करता है। तो इंफॉर्मेशंस जो हमें चाहिए वो हमें अकाउंटिंग देता है। जैसे कि हमने देखा था कि बुक कीपिंग हमने पहले पढ़ा, फिर बुक कीपिंग के बाद जो एडवांस वर्जन था वो क्या था? अकाउंटिंग था। बुक कीपिंग के अंदर तो हम क्या करते थे? आई एम रिकॉर्डिंग की आइडेंटिफाई करना। आई का मतलब है आइडेंटिफाई करना, एम का मतलब है मेजरिंग करना, और रिकॉर्डिंग का मतलब है लिखना। जबकि हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते थे? SAIR समराइजिंग करते थे, एनालिसिस करते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे और रिपोर्टिंग करते थे। तो जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप थी। उसी पर बेस्ड जो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़े वो क्या है? आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जब मैनेजमेंट अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग की हेल्प लेता है, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में आगे चल के हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है कि पहले जो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, पहले उसके पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब समझ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते थे? सपोज मान लीजिए हमने 1 अप्रैल शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर की, और 31 मार्च आपका नेक्स्ट ईयर तक वो चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, उसके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्डिंग से लेके उसको क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेटिंग का सारा काम हम किसके अंदर करते थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते थे। तो ये जो हम रिकॉर्डिंग से लेके आपका कम्युनिकेटिंग का जो वर्क कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल डेटा पर होता था। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नेचर क्या होती है? ये किस पर बेस्ड होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है। अब जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आप ये मान गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते समय हमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पढ़े थे और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस पढ़े थे। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह आपने देखा होगा एक पूरे बिजनेस के हिसाब किताब के लिए एक डिपार्टमेंट है जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रख रहा है, और जो टाइम पीरियड कवर करता है वो मोस्टली आपका होल द ईयर 12 मंथ के लिए रखा जाता है। और हर कंपनी जो है उसके लिए कंपलसरी होता है, एज़ पर लॉ उसको क्या करनी पड़ती है? अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। और ये जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इससे जब कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, उनके बेस पर कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या फिर नहीं है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो हम बात करें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम कॉमन चीज़ों की बात करते थे, को हम स्पेसिफाई नहीं करते थे, तो एज सच इसका कोई स्कोप जो था वास्ट नहीं था। अब हम बात करेंगे जब उसका स्कोप वास्ट नहीं है तो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशंस होगी उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर क्या होता था? आपको याद हो, ऑफिशियली ऑडिट भी होता था। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते थे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसको वो क्या करते थे? जो चार्टेड अकाउंटेंट थे उसको ऑडिट करके वेरीफाई भी करते थे कि वो जो अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जो हेल्प की वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर उसको उसका जो रिजल्ट है और उसको रिजल्ट को कम्युनिकेट करना किसको? यूज़र ऑफ अकाउंट को। यूज़र ऑफ अकाउंट का मतलब है यहाँ पे सभी लोग आ जाएंगे, आपका गवर्नमेंट भी आ जाएगा, सोसाइटी भी आ जाएगी, क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, डेटर्स भी आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो स्टैक होल्डर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है? जिनका भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट को क्या करता है? पूरा करता है। तो ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए पढ़ा था। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जैसा कि नेम से क्लियर है,
वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए ला रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऐसा कर क्यों रहा है, मैनेजमेंट ऐसा इसलिए कर रहा है कि आने वाले टाइम के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर सके, एस्टिमेट लगा सके, फोरकास्ट कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील किससे करता है, प्रोजेक्शन ऑफ डेटा से करता है कि आने वाले टाइम के लिए आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते थे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग को प्रिंसिपल को फॉलो करो, नॉट बाउंड टू फॉलो सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कंसेप्ट्स ऑफ कन्वेंशन थे उनको फॉलो करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे होल द बिजनेस के लिए आपको जो है अकाउंटिंग करनी है, आप स्पेसिफाई किसी यूनिट्स या डिपार्टमेंट या डिवीज़न की भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कभी कभी मैनेजमेंट चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन करना चाहता है किसी पर्टिकुलर यूनिट को, डिपार्टमेंट को, डिवीज़न को, तो उसको वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस के लिए वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होल द ईयर्स पीरियड की हम बात करें, होल द ईयर्स यूज़ में आती थी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है होल द ईयर तो यूज़ नहीं आती, पर रेगुलर इंटरवल से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ आपका एक कंपलसरी था, एज़ पर लॉ आपको करना पड़ता था, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कराना होता था, जबकि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पर है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आप करवा भी सकते हैं, और आप चाहें तो स्पेसिफाई किसी यूनिट्स का या डिपार्टमेंट का या फिर डिवीज़न का भी आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग की। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वो रिपोर्टिंग करता था सभी को, आपको या तो जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, सबको रिपोर्टिंग करता था। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सबको रिपोर्ट नहीं करता, वो खाली मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसका क्या किया है, अपॉइंटमेंट किया है और स्पेसिफाई पर्पस या डिसीजन के लिए किया है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है वो सभी को नहीं की जाती, स्पेसिफाई उस ग्रुप को की जाती है जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं जब पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें डेप्थ स्टडी करनी होगी, तो यहाँ पे जो स्कोप होता है इसका क्या होता है, वाइड होता है, हम डिटेल स्टडी, डेप्थ स्टडी करते हैं। फिर पब्लिकेशन और ऑडिट की बात करें तो जो आपका पब्लिकेशन और ऑडिट होता है, जैसे कि आपको बताया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वहाँ जो भी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाने पड़ते थे, उसका रिजल्ट क्या करना पड़ता था, कम्युनिकेट करना पड़ता था। जबकि मैनेजमेंट अकाउंट एक तरीके से पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि पब्लिकेशन करना, ऑडिट करना और उसकी रिपोर्ट बनाना, तो ये कोई फिजिबल नहीं माना जाता है और ना ही ये मैंडेटरी माना जाता है। तो यहाँ पे एज सच फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह पब्लिकेशन और ऑडिट नहीं होता, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन आप होल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफाई उस यूनिट का आप कर सकते हैं। हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, हम बात करें तो जो हमने शुरुआत की थी कि जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजमेंट को। जो मैनेजमेंट के फंक्शन थे, प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी, डायरेक्टिंग थी, डिसीजन मेकिंग थी, कंट्रोलिंग थी, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो भी हमें इनपुट्स चाहिए वो हमें डिसीजन जो लेने हैं उसका कोई बेसिस होगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमने यही समझा है लेक्चर का जो पार्ट है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से का क्या कंपैरिजन है, और कैसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्लान करके, कंट्रोल करके जो भी हमें डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पर, और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और कोई भी हमें करेक्शन करना चाहते हैं, कोई भी हम करेक्टिव एक्शन लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके, तो उस करेक्टिव एक्शन को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट जनरेट द इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्लान एंड कंट्रोल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ सेटिंग प्लान और टारगेट और रिपोर्टिंग वेरिएंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर करेक्टिव एक्शन। कि हमें लगता है कि जो प्लान किया था हमने और एक्चुअल हमने जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट की वहाँ पे वेरिएंस है, तो उस वेरिएंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को बराबर करने के लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक जो हमें
यूज़ करनी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं किसमें, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, कम्युनिकेटिंग, किसको, जो मैनेजमेंट को क्या फैसिलिटेट करे, किसमें, डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक वो सर्विस है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, अकाउंटिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट, यूनिट्स या ब्रांच को आप मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी समझा और उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिफ्रेंशिएट भी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।